बेटी का मन था गोलगप्पे खाने का। मेरे पास आके बड़े प्यार से बोली, मम्मा चलते हैं कहीं बाहर गोलगप्पे पार्टी करने। मुझे लगा बेटी का मन है खाने का गोलगप्पे। पहले तो मैंने सोचा चलो इसको लेके कहीं बाहर चलते हैं और गोलगप्पे खिला के ले आते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, बेटी का मन है गोलगप्पे खाने का तो मैं इसको घर पे ही बनाऊंगी और इसको गोलगप्पे खिलाऊंगी। मतलब हम दोनों बैठ के घर में आराम से गोलगप्पे खाएंगे और उसका जितना मन करेगा उतना खाएगी। ये सोच के मैंने घर पे ही रेसिपी को बनाना शुरू कर दिया। आप लोगों के साथ वही रेसिपी गोलगप्पे की शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी और साथ में हमने 4 चम्मच तेल को खूब तेज़ आंच पे गरम कर लिया है। सूजी में हमने आधी कटोरी बेसन मिक्स करने के बाद खौलता हुआ तेल डाल दिया है इसमें और हाथ से इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि एक एक रवा में तेल लग ना जाए, अच्छे से अच्छा सा मोयंग हो जाए। अब उसी पैन में हमने 1 कप के आसपास पानी को गर्म कर लिया है और इसी से हम डो तैयार करेंगे। गोलगप्पे बनाने का ये सीक्रेट है, जब भी आटा लगाएं, चाहे वो सूजी वाला हो चाहे वो नॉर्मल आटा हो, हमेशा गर्म पानी से ही गोलगप्पे का डो तैयार करिए, तभी गोलगप्पे अच्छे फूलते हैं। अब जो दूसरी ट्रिक है वो है, इस तरह से कपड़ा ले लीजिए, उसको अच्छे से गीला कर दीजिए और आटे के ऊपर रख के इसको 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पे छोड़ दीजिए। इससे हमारी सूजी अच्छे से फूल जाएगी और जो हमारा डो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हमने छोड़ दिया था। अब मैं आटा को ले ली हूँ और एक बार हाथों से इस तरह से मसल के लंबी सी इस तरह से डोर बना ली हूँ और इसके बाद इसमें से इस तरह चुटकी से लोइयाँ कट कर रही हूँ। गोलगप्पे का साइज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, 1 पूड़ी जितना आटा लीजिए, उसमें 2 डिवाइड कर दीजिए। मतलब जितने बड़ी आप पूड़ी बनाते हैं उसमें 2 गोलगप्पे बनाइए। आप देख सकते हैं कि 1 कटोरी सूजी में हमने टोटल यहाँ पे 35 से 36 गोलगप्पे के लिए लोइयाँ कट कर लिया है। और लोइयाँ कट करने के बाद एक एक लोई को हाथ से उठाएंगे, इसको अपने गदोरी की हेल्प से थोड़ा सा मस लेंगे और चिपटा कर देंगे। इससे हमारी जो पेड़े बनेंगे वो बिल्कुल स्मूथ और साफ़ बनेंगे। जितने क्लीन आपके पेड़े होंगे ना, मतलब वो दरदरे ना हो, इधर उधर से किनारे से फटे ना हो, नहीं तो गोलगप्पे हमारे अच्छे नहीं बनते हैं। सारे पेड़े बना के उसी जो गीला कपड़ा था मलमल का उसमें रख के ढक दिया है ताकि ये सूखे ना। अब हमने ले लिया चकला, इस पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देती हूँ इस तरह से हाथ से, ताकि गोलगप्पे चिपके ना, और साथ में बेलन में भी लगा दिया है। अब एक एक पेड़े को उठाएंगे और इस तरह से बेलते जाएंगे। इसके बेलने में बस इस तरह से बेलन घुमाइए एक बार और बस ये बेल जाती है। थिकनेस इसका रोटी जितना ही रखिए, ना उससे पतला हो ना उससे मोटा हो। जितना आप नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं बस उसी की साइज़ की बनाइए और बहुत ही अच्छे से ये फूलेगा। तो यहाँ पे एक एक पेड़े को उठा के इस तरह से हमने सारे जो अपने गोलगप्पे है बेल लिया है और ये टोटल 37 हुआ है। तो देखिए 1 कटोरी में 37 गोलगप्पे थोड़ी सी मेहनत में बन के तैयार हो गया। अब दोबारा गैस जला दिया, इस पे रख दिया है कढ़ाई और इसमें डाल दिया सरसों का तेल। जनरली लोग गोलगप्पे को ना रिफाइंड ऑयल में फ्राई करते हैं, पर हम रिफाइंड ऑयल खाते नहीं और हमें घर में बनाना अपनी बेटी के लिए, तो हम कोशिश करते हैं हेल्दी बनाने के लिए, इसलिए हम सरसों के तेल में ही फ्राई कर रहे हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना ही क्रंची बनेगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उतना ही क्रिस्पी और क्रंची होगा। तो आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आप क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं और वो हेल्दी है भी कि नहीं है। तो मैं बेटी के लिए बनाती हूँ तो मैं इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है। एक एक गोलगप्पे को डाल रही हूँ और इस तरह से देखिए 1 से 2 मिनट में ही ये फूल जा रहा है। थोड़ा सा स्पैचुला से प्रेस करिए और एक एक को निकालते जाइए। जब आप इसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि 2 को निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए हमने 2 ऐड किया तो 2 को निकाल दिया। इस तरह से सारे गोलगप्पे मैं तल ले रही हूँ। थोड़ा सा प्रेस करिए और फूलता जाएगा, निकालते जाइए। बहुत सिंपल और आसान है, बस हम डरते हैं
कि इतना तामझाम कौन करे, पर कभी कभी बहुत खुशी मिलती है अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अपने हाथों का बना खिला के। मुझे तो बहुत मिलती है, पता नहीं और लोगों का मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत सुकून मिलता है इस तरह से खुद से रेसिपी बनाओ। और जब मेरी बेटी वाओ मम्मा वेरी गुड वेरी नाइस करती है ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। गोलगप्पे तो शायद ही किसी को नापसंद हो, नहीं तो हर किसी का फेवरेट होता है, पर खाना इसको जितना अच्छा लगता है ना, बनाना लोगों को उतना ही डिफ़िकल्ट लगता है। लोग डरते हैं कि शायद ये पूरियाँ फूलेंगी कि नहीं फूलेंगी, पर इस तरह से सिंपल टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाइए, यकीन मानिए एक एक पूरी आपकी इस तरह से क्रंची और करारी बनके तैयार होगी। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, आवाज़ सुन के आप लोग समझ सकते होंगे कि कितनी क्रिस्पी बनी है। ये पानी और मसाला मैंने बना के रख लिया, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी, आज तो नहीं। रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।